और सपा विधायक इरफान सोलंकी पर 3 मुकदमा दर्ज किया गया है। मदारी बन के सबका अपने डमरू पर नचार आ रहा है, लेकिन जब ऊपर वाला फिरकी लीस और अपन डमरू बजाइस तो एक डमरू फट गवा और फटे के बाद अभी जेल में रो रहा है। गुरु करीब आओ। आ गए हो? पहले देखो को खड़ा है मेरे बगल में, डिप्टी सीएम के क्लोन। और एक बात बता दी भैया, आज कानपुर में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरे पर भी हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से वीडियो बनाए के बाद वहीं जाए रहें, अगर हुई सकी तो आज इनका उनका आमने सामने कर देंगे। अगर वही मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अब कान लाओ गुरु, फिर से जौन है ऊपर वाला फिरकी लीस है और सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भूमाफिया भाई रिजवान सोलंकी के साथ साथ कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी समेत अन्य लोगों पर 3 मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक मुकदमा है गैंगस्टर का, दूसरा मुकदमा है रंगदारी का और तीसरा मुकदमा है पुलिस वाले के साथ मारपीट और अभद्रता करेगा। फिलहाल अब दूर जाओ। गुरु, मदारी ऊपर वाले के डमरू से बड़ा परेशान हुई गवा है। जान रहे हो को मदारी? अरे भैया, सपा विधायक इरफान सोलंकी पूर्व अशरफ अली, जान रहे हो ना, मदारी बना रहा है और मदारी बन के सबका अपने डमरू पर नचार आ रहा है, लेकिन जब ऊपर वाला फिरकी लीस और अपन डमरू बजाइस तो एक डमरू फट गवा और फटे के बाद अभी जेल में रो रहा है। भैया, ये वही मदारी है जौन अपराधियन की बारात लेके चलत रहा और लोगन का डरावत धमकावत रहा, उनके घर पर कब्जा करत रहा। लेकिन भैया, एक विधवा की जब आ लगी तो एक सारे के सारे तंत्र बेकार हुई गए और उसके बाद एक असली ठिकाना बन गवा कानपुर जेल। कानपुर जेल के बाद ये पहुंचा दिया गया है कानपुर से 400 किलोमीटर की दूरी पर महाराजगंज जेल में। वहाँ बहुत रोवा। तो भैया अब सुन लो आज की ताज़ा खबर। सबसे पहली बात तो जन एक्सप्रेस की खबर का असर भवा है। कौन खबर है वो देख लो। सामने आपके जौन स्क्रीन पर एक कटिंग दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो कि केडीए की ज़मीन पर कब्जा हाजी वसी और इरफान सोलंकी ये सब मिलके कीन रहा है। देख लो ध्यान से काका लिखा है माँ। तो देखो भैया, कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में 7700 वर्ग मीटर की ज़मीन पर जौन केडीए की ज़मीन रही, ऊपर पहले तो इरफान सोलंकी कब्जा करवाइन गैर कानूनी तरीके से हाजी वसी का, और उसके बाद भैया हाजी वसी एक गैर कानूनी तरीके से बेचबो कीन। हम आपका एक आर्डर दिखा रहे हैं केडीए का और एक हाई कोर्ट का। ध्यान से देखो, पहले जो आर्डर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आर्डर है हाई कोर्ट का। एमा प्लाट संख्या है 247 और 48। अब देखो एक केडीए का आरटीआई से कागज़ निकाला बहुत, देखो स्पष्ट लिखा है कि ये मुकदमा केडीए हार गवा है। लेकिन ठीक नीचे आओ, ध्यान से देखो, साफ लिखा है कि केडीए में ये मुकदमा के संबंध में पत्रावली मौजूद नहीं है। देखो कि नहीं देखो, समझ में आवा? तो भैया हम आपका बता दें, केडीए की ज़मीन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, जो केडीए के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, वो का हाजी वसी इरफान सोलंकी के संरक्षण में बेच डालिन रहा है। अभी हाल ही में एक विमल चौधरी हैं, वही जौन है पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाइन तो मामला सही पावा गवा। ओमा जौन है सपा विधायक इरफान सोलंकी, हाजी वसी और जौन उनके और हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। सामने देखो स्क्रीन पर मुकदमा अपराध संख्या और धारा और सब कुछ लिखी हुई है। मुकदमा अपराध संख्या 155/22, धारा 386, 419, 420, 427, 504 भादवी व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 विरुद्ध इरफान सोलंकी, हाजी वसी, शाहिद लारी, कमर आलम, वादी विमल कुमार पुत्र स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद निवासी मकान नंबर 490 दुर्गा विहार जाजमऊ कानपुर द्वारा की तहरीर पर दर्ज किया गया है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध वादी की ज़मीन पर कब्जा कर लेने व बाउंड्री वॉल गिरा देने व फर्जीवाड़ा करते हुए रंगदारी मांगने, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने व केडीए की ज़मीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। गुरु दिल थाम लो। अब आगे जौन वाली FIR हम दिखाए जा रहे हैं, वो FIR देखे के बाद
आप ही समझ लो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाई। कारण यो है कि अब सपा विधायक इरफान सोलंकी उर्फ मदारी उर्फ अशरफ अली बन गए हैं गैंगस्टर। देखो सामने ध्यान से FIR दिखाई दे रही है, गैंगस्टर की FIR है। इमा देख लो स्पष्ट रूप से के नाम है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, 3 नाम और हैं, इजराइल आटावाला, शौकत अली और मोहम्मद शरीफ। यहू तीनों ये गैंगस्टर की FIR में इनके साथ सदस्य बने हैं। अब एक के बाद एक और FIR दिखा रहे हैं। देखो FIR का मुकदमा नंबर, ये मुकदमा लिखा गवा है थाना ग्वालटोली में। पुलिस वाले से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए देखो धारा को लिखी है, वो हम दिखा रहे हैं। अब चलो हम आपका जोड़ रहे हैं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से। का कुछ हो बताई ने यही सब के बारे में वो सुन लो। कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी पे और उनके साथियों पे 3 और मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है जो जाजमऊ थाने में किया गया है। दूसरा मुकदमा 386 427 जमीन को कब्जे करने से लेकर के है। ये मुकदमा संख्या 156/2022 जाजमऊ थाने में किया गया है। और तीसरा मुकदमा पुलिसकर्मी के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार करने, कार्य में बाधा डालने और उनके साथ जो है उनके सरकारी कार्यों में पूरी तरह से गतिरोध पैदा करने से लेकर के है, जहां पे अव्यवस्था फैल गई थी, जो कि ग्वालटोली थाने में दर्ज किया गया। कि कई ऐसे लोग हैं जो कि एक संगठित तरीके से अपराध यहां पे कर रहे हैं और चूंकि संगठित और गिरोहबंद अपराध को रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अधिनियम का प्रचलन यहाँ पे 1986 से है। अतः यहाँ पे मामले की गंभीरता को देखते हुए और अपराध की गहनता को देखते हुए यह तय किया गया कि इस एक्ट का यहाँ लगाया जाना आवश्यक है। अतः जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गैंग के सदस्यों को चिन्हित किया गया है। और आने वाले समय में और भी ऐसे लोग जो कि इस गैंग से कहीं न कहीं जुड़े रहे हैं और समाज में किसी भी तरह की गलत गतिविधि से आर्थिक फायदा उठाते रहे हैं, उन्हें भी इसमें समय के साथ साथ, विवेचना के साथ साथ, साक्ष्यों के साथ साथ जैसा भी सामने आएगा शामिल किया जाएगा। तो सुन लियो ना का कुछ बताई ने और पुष्टि भी कर दी ने। फिलहाल भैया ऊपर वाले का जब डमरू बजत है और लाठी चलत है तो ना डमरू की आवाज़ सुनाई देता है ना लाठी की आवाज़ सुनाई देता है। लेकिन गुरु जब घुसत है ना, समझ रहे हो, तो चारों खाने चित कर देते हैं। यही हाल भवा है सपा विधायक इरफान सोलंकी, हाजी वसी और रिजवान का, और जो उनके साथ हैं और जो उन कब्जा कीनिन, जो उन लोगन का बेघर कीनिन, उनके साथ अब कहीं ना कहीं इंसाफ ऊपर वाला कर रहा है। तो भैया फिलहाल जो कुछ भवा वो दिखा दिया। मिलवे फिर कौनो अगली खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।